मनोज का घर एक कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। मनोज रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोज के 2 बच्चे भी थे, वे बड़े शैतान भी थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू था। एक बार सर्दियों की छुट्टियों में सोनू और मोनू की बहन सुमन भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात 12 बजे के करीब रूम में ट्रुथ और डियर का गेम खेल रहे थे। सोनू सुमन से पूछता है कि तुम ट्रुथ होगी या डियर। सुमन बोली, डियर। तुम कुछ खतरनाक गेम करने के लिए तो नहीं दोगे ना? मोनू, यह हुई ना बात, तो जाओ छत पर से घूम कर के आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत से आई हो। सोनम, छत पर तो कब्रिस्तान दिखता है, छत पर तो मैं नहीं जाऊंगी। सोनू और मोनू दोनों ने सुमन को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। सुमन छत पर जाती है और जैसे ही गमले में से फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी कब्रिस्तान पर उसकी नज़र पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा और सूखा पेड़ है। वह उस पेड़ को देखती है तो पेड़ पर एक सरकटी लाश होती है। सोनू उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। और जब सुमन बहुत देर तक छत से लौटकर नहीं आई तो सोनू और मोनू दोनों डर जाते हैं। और जब वह छत पर जाकर देखते हैं तो वहाँ सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। वह तुरंत अपने पापा को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोज, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और सोनू, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कितनी बुरी बुरी खबरें आती हैं, और फिर भी तुम सुमन को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? सोनू, सॉरी पापा, मुझे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोज, फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोन बेटा, यह बात बताओ, तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गए? सोनम सहमी हुई हालत में पापा को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। पापा ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटना नहीं चाहते और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देते हैं। एक दिन मनोज को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो गई। उस दिन उससे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। वह पैदल ही घर की ओर चल रहा था। इधर मोनू और सोनू दोनों आपस में बात कर रहे थे। सोनू बोलता है, मोनू, तुम्हें क्या लगता है सुमन ने जो कहा है वह सच है? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही थी, उससे कोई वहम हुआ होगा। मोनू, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी वह यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने जो देखा वह सच था। सोनू, चलो हम कब्रिस्तान जाकर खुद ही देख लेते हैं। मोनू, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं उस कब्रिस्तान में नहीं जाऊँगा, तुम भी मत जाओ। मोनू के मना करने के बावजूद सोनू नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह अंदर जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पेड़ पर सुमन ने सरकटा लाश देखी थी। सोनू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखे जा रहा था, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को जकड़ लेता है। सोनू बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद दोबारा कभी नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्रिस्तान भी थी जो खुली हुई थी, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह दृश्य हाथ सोनू को खींच कर लाता है और उस कब्रिस्तान में डालने की कोशिश करने लगता है। सोनू चिल्ला रहा था, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे मेरे घर जाने दो। मनोज काम से लौटते वक्त उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे सोनू की आवाज़ सुनाई देती है। मनोज, यह तो सोनू की आवाज़ लग रही है, यह तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोज कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन उससे सोनू कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौट कर आ जाता है और मोनू से पूछता है कि सोनू कहाँ है। मोनू, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद
भी सोनू कब्रिस्तान में चला गया और वह जानना चाहता था कि सोनम ने जो बात बताई है कि वह सच है या झूठ। मनोज, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में जो जल पड़ा है उसे लेकर आओ। हमें सोनू को खोजने कब्रिस्तान जाना है। मोनू जल लेकर आता है। मनोज और सोनू दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। मनोज जल छिड़कता है। उसे किसी के घर इतने का निशान दिखाई देता है और वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंच जाता है। मनोज कब्र के आसपास जल छिड़कता है और कब्र से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मोनू बहुत डरा हुआ था। मनोज, मुझे लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने सोनू को इसी कब्र में कैद कर लिया है। हमें जल्दी ही इसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल अपने पास छिड़कते रहो। इससे हमें वह प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूं। मनोज उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर सोनू लखपत बेहोश पड़ा था। मनोज सोनू को लेकर वहां से तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उस दिन के बाद मनोज उस घर को छोड़कर दूर शहर में जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।